हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 5 दिसंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी टाटा मोटर्स। देखिए, आपका मुकेश अंबानी की नियंत्रण वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर्च्यून इंडिया की 500 सूची में एक बार फिर शीर्ष पायदान पर काबिज रही है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब कंपनी इस सूची में पहले स्थान पर रही है। इस सूची में जितनी कंपनियां शामिल हैं उनके कुल संचयी राजस्व और मुनाफे में आरआईएल की हिस्सेदारी जो है वो क्रमशः 7% और 11% है। पिछले वर्ष आरआईएल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को पीछे छोड़कर पहली बार शीर्ष पर काबिज हो गई थी। फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची राजस्व पर आधारित है और इस वर्ष के आंकड़े वित्त वर्ष 2019-20 के हैं। शीर्ष 10 कंपनियों में जो है आपका आईसीआईसी बैंक जो है आपका 9वां स्थान। आपको बता देते हैं पहले से ही, जो पहला है आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है पहला स्थान। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है ये दूसरा स्थान पर है। आपका तीसरा पे है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है। चौथा पे भारतीय स्टेट बैंक है, ये आपका चौथे नंबर पर है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 5वें नंबर पर है और छठे नंबर पर आपका है टाटा मोटर्स है। 7वें पर राजेश एक्सपोर्ट्स है। 8वें पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। 9वें पर आईसीआईसी बैंक और 10वें पे लॉर्सन एंड टूब्रो काबिज है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? ऑप्शन ए अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या। देखिए, भारतीय के कप्तान विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। भारतीय कप्तान ने 12,000 एक दिवसीय रन बनाने के लिए 242 पारियां यानी 291 मैच खेली है, जो दिग्गज सचिन तेंदुलकर की तुलना में 58 कम है। सचिन को इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए 301 दिवसीय पारियां खेलनी पड़ी थी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग इस सूची में तीसरे स्थान पर है, क्योंकि उन्होंने वनडे में 12,000 रन बनाने के लिए जो है 314 पारियां खेली थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व दिव्यांग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 20 जून, ऑप्शन डी 3 दिसंबर। देखिए, हर साल जो है 3 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मुख्य रूप से दिव्यांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। साल जो है आपका 1992 के बाद से ही दुनिया भर में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। दिव्यांग दिवस दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति करुणा, आत्मसम्मान और उनके जीवन को बेहतर बनाने के समर्थन के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी ईरान। देखिए, पाकिस्तान के जो पूर्व पीएम मीर जफरुल्लाह खान जमाली का जो है 2 दिसंबर 2020 को रावलपिंडी के एक सैन्य अस्पताल में निधन हो गया है। यह जानकारी उनके परिवार ने दी है। वह 76 वर्ष के थे। जमाली ने जो है वर्ष 2000 जो वर्ष आपका नवंबर 2002 से आपका जून 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। जमाली पाकिस्तान में पीएम के पद पर बलूचिस्तान के पहले और एकमात्र चुने गए सदस्य थे। जनरल परवेज मुशर्रफ के सैन्य शासन के दौरान वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। हालांकि जनरल मुशर्रफ ने साल 2004 में इस्तीफा लेकर उनकी जगह शौकत अजीज को प्रधानमंत्री बनाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 दिसंबर, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 12 अप्रैल, ऑप्शन डी 20 मई।
देखिए हर साल जो है आपका 2 दिसंबर को दुनिया भर में डिजिटल साक्षरता से अलग थलग पड़े समुदायों में जागरूकता पैदा करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन जो है विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आज दुनिया में मौजूद उन्नत अंतर को नियंत्रित करता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार जो है आपका 2001 में 2 दिसंबर को मनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश की सरकार ने घोषणा की है कि वो लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। देखिए बांग्लादेश सरकार ने घोषणा की है कि वो लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ब्रीफिंग मीडिया कैबिनेट सचिव खांडकर अनारुल इस्लाम ने कहा कि सरकार ने पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक खरीदने के लिए सहमति दे दी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कौन से फल को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है जिससे अरुणाचल प्रदेश यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए जर्दालू, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी लोकाट, ऑप्शन डी चकोतरा। देखिए आपका हाल ही में जो है अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश कीवी के लिए यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह प्रमाण पत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के तहत दिया गया है। किसी भी फल या सब्जी को जैविक प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब उसे उगाने के लिए किसी भी स्तर पर किसी प्रकार के जैवनाशक रसायन का प्रयोग न किया गया हो। किसी भी उत्पाद को जैविक प्रमाण पत्र विनियामक निकाय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण के मूल्यांकन के बाद ही दिया जाता है। यह फल विशेषकर दक्षिण और मध्य चीन के यात्से नदी घाटी में पाया जाता है। इसे उगाने के लिए अरुणाचल प्रदेश की जलवायु उपयुक्त होने के कारण वर्ष 2000 में अरुणाचल प्रदेश में इसे वाणिज्यिक फल के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। विशेषकर इसे अरुणाचल प्रदेश के जीरो घाटी में 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है इसके लिए उपयुक्त है। इसे चीन का जो है जादुई फल तथा न्यूजीलैंड का हॉर्टिकल्चर वंडर भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के बारे में बात करें तो इस योजना की शुरुआत जो है केंद्र सरकार के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इंटरपोल ने नकली कोरोना वायरस वैक्सीन के प्रति अपने 194 सदस्य के देशों को आगाह करने के लिए कौन सा नोटिस जारी किया है? ऑप्शन ए ऑरेंज नोटिस, ऑप्शन बी पिंक नोटिस, ऑप्शन सी रेड नोटिस, ऑप्शन डी येलो नोटिस। देखिए इंटरपोल ने नकली कोरोना वायरस वैक्सीन के प्रति अपने 194 सदस्य देशों को आगाह करने के लिए ऑरेंज नोटिस जारी किया है। यह एक प्रकार का वैश्विक चेतावनी है। इंटरपोल ने ऑरेंज नोटिस जारी करते हुए कहा कि नकली कोरोना वायरस वैक्सीन की चोरी, जालसाजी, अवैधानिक विज्ञापन से जुड़ी संभावित आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उसके सभी 194 सदस्य देशों को सतर्क रहने की जरूरत है। इसके लिए इंटरपोल ने देशों के विधि प्रबंधनकारी निकायों को सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने के लिए सक्रिय होने का आह्वान किया है। उल्लेखनीय है कि इंटरपोल जो है वो विश्व के देशों में पब्लिक सेफ्टी यानी जन सुरक्षा के समक्ष उपस्थित गंभीर संभावित खतरों से निपटने के लिए ऑरेंज नोटिस जारी कर किसी घटना, किसी व्यक्ति या किसी पदार्थ के प्रति चेतावनी जारी करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑरेंज नोटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से शहर के नगर निगम की ओर से जारी किए गए 200 करोड़ रुपए मूल्य वाले नगरपालिका बॉन्ड्स को BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए जो आपका हाल ही में जो है
हाल ही में जो है लखनऊ नगर निगम की ओर से जारी किए गए 200 करोड़ रुपए वाले नगर पालिका बॉन्ड्स को BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। लखनऊ नगर निगम के द्वारा जारी किए गए 200 करोड़ रुपए मूल्य वाले नगर पालिका बॉन्ड BSE में सूचीबद्ध होने के बाद लखनऊ नगर निगम देश में नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला जो है वो नौवां, ध्यान रखिएगा, नौवां शहर बन गया है। इसे भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत मिशन के तहत प्रोत्साहन दिया है। इस बॉन्ड के जारी होने से लखनऊ नगर निगम को अपने ब्याज भार में सब्सिडी देने के लिए 26 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी। लखनऊ नगर निगम ने जो है 13 नवंबर 2020 को अपना पहला नगर पालिका बॉन्ड सफलतापूर्वक जारी किया था, जिसे हाल ही में जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है और ये जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार योग्य है। इसकी अवधि 10 वर्ष की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा उत्पादन अंतराल रिपोर्ट यानी प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी किया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। देखिए, जो आपका हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की गई उत्पादन अंतराल रिपोर्ट यानी प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती की तत्काल आवश्यकता के बावजूद दुनिया की सरकारें जो है वो जीवाश्म ईंधन निर्भरता को दोगुनी कर रही है। यह रिपोर्ट जो है वो स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, E3G और आपका संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई है। ध्यान रखिएगा, ये जो जारी किया जाता है ये संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन अगर तैयार कौन करता है इसको, तो इसमें आपका स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट, आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और आपका एक और है E3G ये, और आपका UNEP, ठीक है, UNEP, ये UNEP, ये पांचों मिला के इसको तैयार करते हैं, लेकिन जारी सिर्फ संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम करता है। ठीक है, अब इस बात करते हैं ये उत्पादन अंतराल रिपोर्ट क्या है। तो आपका प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जो है ये पहली बार जो है आपका 2019 में लॉन्च किया गया था। 2019 में लॉन्च किया गया था। यह रिपोर्ट पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप संबंधित देशों के कोयले, तेल और गैस की अनुमानित उत्पादन को अंतर को मापती है। यह रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट को स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, E3G और UNEP द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाती है। 2020 में जारी इस प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के अनुसार अनुसंधान से पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए दुनिया को जीवाश्म ईंधन उत्पादन में जो है 6% प्रतिवर्ष की कमी करनी चाहिए, लेकिन दुनिया के अधिकांश देश जो है अगले दशक में अपने जीवाश्म ईंधन उत्पादन को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।